चेन्नई में हो रहे न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच टेस्ट मैच से भारतीय फैंस के लिए बहुत बुरी खबर आई। देखिए, दूसरे दिन का खेल जो था वो पहले दिन का बन गया, क्योंकि पहले दिन का जो खेल था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था। लेकिन जब दूसरे दिन पारी का आगाज किया इंडिया ने, तो आंकड़े कुछ ऐसे थे: विराट कोहली 0, सरफराज खान 0, केएल राहुल 0, रविंद्र जडेजा 0, अश्विन 0, बुमराह 1 रन, रोहित शर्मा और कुलदीप यादव 2 रन और इसके अलावा मोहम्मद सिराज 4 रन। कुल मिलाकर के 46 रनों पर पूरी इंडिया की पारी सिमट गई। और इसी के दौरान दो आंकड़े, दो रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा जो इंडिया ने बनाए हैं। हालांकि अच्छे रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बन गए हैं। जो खराब रिकॉर्ड भी है वो अब इंडिया के नाम हो गए हैं। लेकिन ऐसा क्या था? क्या पिच में कोई गड़बड़ थी, या न्यूजीलैंड की तरफ से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हुई इस टेस्ट मैच में? इस पर बात करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास, स्वागत है आपका सौगन टीवी। अभी हाल ही में बांग्लादेश के साथ भारत ने टेस्ट सीरीज और टी20 सीरीज खेली थी, जहां पर एकदम से वाइट वॉश कर दिया था टेस्ट में भी और टी20 में भी, और भारत ने सीरीज जीती थी। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जब सामने आई तो पता लगा कि तैयारियां शायद कुछ कम है। चेन्नई में पहला टेस्ट खेला गया, अभी चल रहा है, लेकिन पहले दिन बारिश होती रही तो रद्द हो गया पहले दिन का खेल। लेकिन दूसरे दिन भारतीय टीम की पारी ऐसे बिखर गई जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं। बड़े बड़े स्टार से लेकर रोहित, विराट से लेकर के हम बात करें सरफराज की, हम बात करें ऋषभ की, केएल राहुल की, रविंद्र जडेजा की, सारे ही प्लेयर जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे, गेंद खेलने में स्ट्रगल कर रहे थे। जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज थे मैट हेनरी और विलियम ओरोर्की, ये ओरोर्की जो हैं ये एकदम से सरप्राइज फैक्टर हो गए। 4 विकेट इन्होंने लिए, मैट हेनरी ने 5 विकेट लिए, टिम साउदी को भी 1 विकेट मिला। तो कुल मिलाकर के न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की वो क्वालिटी भी थी। और कहीं ना कहीं जब एक दिन बारिश होती रही थी तो पिच में काफ़ी कुछ बदलाव आया। स्ट्रगल इसलिए करना पड़ा भारतीय बल्लेबाजों को क्योंकि जो बल्लेबाजी थी वो इतनी आसान लग नहीं रही थी। हालांकि पहली पारी जब न्यूजीलैंड खेलने उतरी थी तब थोड़ा सा पिच आसान लग रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन, तैयारियों में शायद कमी रह गई। या यूं कहें कि बांग्लादेश को फेस करने के बाद जब न्यूजीलैंड की क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप इनके सामने आई तो ये सारे के सारे शेर जो हैं ढेर हो गए। 46 रनों पर ऑल आउट जो था टीम इंडिया का वो कम इसलिए था क्योंकि टी20 की जो सबसे छोटा फॉर्मेट है उसकी बात करें तो 78 का वहाँ पर सबसे छोटा जो टीम इंडिया का टोटल है वो है 2008 का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 46 रनों पर पूरी पारी सिमट हुई। अब मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ कि भाई क्या आंकड़ा है। दरअसल शुरुआत के 7 बल्लेबाजों में से, क्योंकि मेन बल्लेबाज वही होते हैं, शुरुआत के 7 बल्लेबाजों में से 4 बल्लेबाज 0 पर आउट हों, ऐसा कब हुआ है? ऐसा 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, और अब हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 में। यानी कि ये चीज़ें वो हैं जो कम होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो फैंस से लेकर प्लेयर्स से लेकर कोच तक सबको दर्द होता है। और न्यूजीलैंड की सीरीज में कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलते हैं दूसरे रिकॉर्ड की तरफ। ये है टीम इंडिया का टेस्ट की एक इनिंग में सबसे कम यानी कि लोएस्ट स्कोर। नंबर 1 पर 36 रनों का स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020 में बना था एक इनिंग में। 42 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ 1974 में, और 46 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 में। तो यानी कि ये भी रिकॉर्ड खराब है, लेकिन टीम इंडिया के साथ जुड़ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम यहाँ से इस टेस्ट सीरीज में वापसी कर पाएगी, क्या बैक कर पाएगी खुद को, क्योंकि विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा से लेकर केएल राहुल तमाम फहरिस्त है पूरी की पूरी खिलाड़ियों की। और इन्होंने जो स्ट्रगल किया है चेन्नई की पिच पर वो साफ देखा जा सकता है। मानसिक दबाव भी बना होगा कि अगले मैच में जो है बढ़त बना के चलनी पड़ेगी, वरना जो टीम है वो ऐसे ढह जाएगी। कोच गौतम गंभीर को भी काफ़ी काम करना होगा, क्योंकि अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये कोच गौतम गंभीर की कोचिंग संभालने के बाद से पहला झटका है जहां पर काफ़ी सीरियस जो है कंडीशन बन चुकी है। और अब काफ़ी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ लैग कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कैसे उस रूट कॉज को पहचान करके ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है वो क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है। बांग्लादेश से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मच बेटर बॉलिंग लाइनअप है। इसीलिए बांग्लादेश के खिलाफ ये सब लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ ये हाल हुआ। पिच का मैटर भी है इसमें, और तमाम क्रिकेट पंडित अब आकर के जो टीम इंडिया को एकदम मीठा मीठा बोलना जानते हैं वो यही बोलेंगे कि पिच खराब थी, उनकी बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की बुराई कोई नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर आलोचना ही बनती है। जब अच्छा खेलते हैं तो हम तारीफ करते हैं, लेकिन जब टीम इंडिया ने खराब खेला है, वाकई में 46 रन पर ऑल आउट हुई है, तो कहीं ना कहीं आलोचना भी बनती है। और उसी आलोचना से जो है सुधार लेकर के आगे शायद इस सीरीज में टीम इंडिया बढ़त बना पाए। बाकी आपकी जो राय है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए सौगंध टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।